आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 जो कि है पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड का। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पहले रीड कर लेते हैं, फिर जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग अकाउंट, बैंक सेविंग अकाउंट। तो शी गेट ₹150 every month as a pocket money. How much money will she have at the end of the every month from the second month onward? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. मतलब इसमें क्या पूछा गया, एक स्टूडेंट है, उसके जो बैंक का सेविंग अकाउंट है उसमें कितने रुपए हैं, ₹500। क्योंकि वो एक लड़की है, शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ मिलते हैं उसको, उस लड़की को ₹150 मिलते हैं हर महीने एज अ पॉकेट मनी। तो हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। तो हर मंथ के एंड में उसके पास कितने पैसे होंगे, और कब से देखना है, सेकंड मंथ से आगे की साइड में, मतलब कि सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, इस तरीके से चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट। तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना है, लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है, जो कि क्या शो करेगा, अमाउंट शो करेगा, जो उसके बाद एंड मंथ तक कितने रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या क्या लिखना पड़ेगा, तो उसके मंथ, एवरी मंथ के लिए कह रहे हैं, तो कब तक के लिए कह रहे हैं, 6 से ऑनवर्ड, मतलब 6 से आगे तक के लिए। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें मेंशन नहीं किया गया हो कितने मंथ के बाद या कितने ईयर के बाद, तो उसमें हम लोग कितने मंथ लेंगे या ईयर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल या 3 साल ले लेंगे या फिर 3 मंथ ले लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, जिसमें हम लिखेंगे सबसे पहले मंथ। तो यहाँ पे इसका एक और कॉलम बना लेते हैं, रो बना लेंगे, अमाउंट। इसको शो करने के लिए हम लोग इसके लिए टेबल बना लेते हैं इस तरीके से। तो इसके लिए मंथ लिख दें 1, 2 एंड 3। इसके सॉल्यूशन के लिए इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, जिससे कि सॉल्यूशन भी इसमें आ सके। तो इसमें इस तरीके टेबल बना लेंगे। नीचे वाला अमाउंट का जो कॉलम है उसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी करनी होती है। अब सबसे पहले इसमें पूछा था फर्स्ट मंथ में उसके पास कितने रुपीस थे, मतलब कि ₹500 थे उसके स्टार्टिंग में। अब उसको 1 मंथ में कितने मिलते थे, 150 मिलते थे। तो इसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट मंथ में कितने मिलते थे, 500, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट मंथ में कितनी पॉकेट मनी थी उसकी थी, तो उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, जैसे फर्स्ट मंथ में ₹150 मिल रही है, तो सेकंड मंथ में कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। थर्ड मंथ में कितनी हो जाएगी, 450 हो गए। तो इस तरीके से बार बार ऐड करने से बढ़िया है, जितने मंथ में उसके पैसे बढ़ते जाएंगे ऐड करने पर, तो उससे इससे बढ़िया उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या 1 मंथ के लिए निकालना है, सबसे पहले 1 मंथ के लिए, तो 1 का इससे 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 500 वैसे का वैसे ही प्लस 150। तो इसके लिए कितना आंसर आ गया इसका, 500 और 1 650 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड मंथ के लिए निकाल लेंगे। सेकंड मंथ में कितना निकाला इसका, तो इधर भी 500 लिखा। अब जैसे ही फर्स्ट मंथ के लिए लिखा था 1 से इंटू करा था, तो सेकंड मंथ के लिए सेकंड मंथ में कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि फर्स्ट मंथ में 150 था, तो सेकंड मंथ में कितना हो जाएगा, 2 बार 150 को ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा। और उसी तरीके को इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो भी कितना आएगा, 300 ही आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करा तो 300 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 5 3 8, तो ₹800 हो गया। मतलब फर्स्ट मंथ में उसके बाद कितने रुपीस थे टोटल, ₹150 मिलने के बाद 650। सेकंड मंथ में कितने थे, उसके बाद 300 बढ़ा दिए 500 में, क्योंकि 2 मंथ हो गए ना, 150 और 150 300 हो गए। इसी तरीके से थर्ड मंथ में भी
500 प्लस का 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि थर्ड मंथ के लिए हो जाएगा। तो टोटल 3 मंथ्स के लिए हो गया, तो 500 प्लस का 450। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 4 9 950 आंसर आ जाएगी, मतलब कि 950 रुपीज, ये इसका आंसर आया। अब इसके लिए क्या बोला था, ये तो निकल गया, ये टेबल बन गया। इसमें क्या निकल गया अपना, कि टोटल मनी कितनी थी सेकंड मंथ के ऑनवर्ड, मतलब सेकंड मंथ से आगे जो भी मंथ आते हैं, जितने मंथ के लिए हम लोगों ने माना, तो हम लोगों ने कितने मंथ के लिए ले लिया, 3 मंथ के लिए लिया। अब इसमें क्या पूछा, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth टर्म के लिए पूछा था। तो nth टर्म में उसके पास जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए एक्सप्रेशन लिखना था। तो सबसे पहले लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ लिख लेते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे इसको, 500 वैसे का वैसे ही प्लस, अब nth मंथ के लिए बोला था, n मंथ के लिए तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कितने भी मंथ हो सकते हैं, n मंथ में कितने भी हो सकते हैं, 1 2 5 10 15 जितने भी मंथ दिए हैं उसको n से डिनोट कर दो। और कितना था, 1 मंथ का 150 था, तो इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 500 प्लस 150 n, ये इसका एक्सप्रेशन बन गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को, इसको क्या कहते हैं, लीनियर, इसको क्या कहते हैं, लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न मतलब एक ही फिक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू या तो बढ़ती है या फिर घटती है, जो घटती है तो उसे लीनियर डिके कहते हैं, और जो बढ़ती है उसे लीनियर पैटर्न कहते हैं। इस तरीके से ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन भी जैसे हमने करा था वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, और इसमें क्या है, उसमें ऐड हो रहे थे रुपीस, इसमें जो उसकी मंथली इनकम समझ लो या फिर पॉकेट मनी समझ लो, उसमें ऐड होते जा रहे थे, पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें चीजें घट रही हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर्स, एक रैली कितने मेंबर्स ने मिलकर स्टार्ट करी, 120 मेंबर्स ने। ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, तो हर एक घंटे में 9 मेंबर्स ने वो ग्रुप छोड़ दिया, रैली का ग्रुप छोड़ दिया। तो हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन्स आफ्टर 1 2 3 आवर्स, तो कितने मेंबर बचेंगे 1 2 एंड 3 आवर्स में, तो ये फाइंड करना है। उसके बाद क्या फाइंड करना, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन, ऐसा लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द मेंबर्स, मतलब कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स बचेंगे एंड में जो nth आवर तक रहेंगे। ठीक है, तो ये फाइंड करना अपन लोगों को। एक बार और समझा देते हैं। अ रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर्स, मतलब कि एक रैली स्टार्ट हुई कितने लोगों के साथ, 120 लोगों के साथ। हर एक घंटे 9 लोग उसमें से उस ग्रुप को छोड़ के चले गए, तो हाउ मैनी कितने मेंबर्स बचे उसमें 1 2 3 आवर्स में, और उसके लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो nth आवर में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स बचे उसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने टेबल बनाया था उसी तरीके से इसमें भी टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसके लिए टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर इसी लाइन ड्राइंग खराब है, इसकी वजह से इसको सीधा नहीं बन पाता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा छोटा रखेंगे और नीचे का थोड़ा बड़ा रखें, जिससे कि सॉल्यूशन कर सकें। जैसे यहाँ पर भी 1 2 3 आर पहले से मेंशन किया हुआ है, तो इसमें भी कितने कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे टाइम, जो किसमें दिया हुआ है, आवर में दिया, तो उसको एच से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ मेंबर, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे कितने कितने घंटे में, तो टाइम दिया हुआ आवर में, तो 1 2 3, जो कि किसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर, मतलब कि 1 to 3 आवर्स के बाद कितने लोग उसमें बचेंगे। तो उसके लिए निकाल लेंगे सबसे पहले। और इसमें क्या हुआ है, एक फिक्स अमाउंट तो पहले से दिया हुआ, तो स्टार्टिंग में कितने थे, पहले घंटे में 120 मेंबर थे उसके अंदर। तो उसमें से जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग करा था कि हर आवर में कुछ ना कुछ, उसमें क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में कि हर महीने उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट बढ़ता जा रहा था। पर यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। तो लोगों की बात करने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 मेंबर्स उसमें से ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 9 होंगे, यहाँ पर भी 9 होंगे, यहाँ पर भी 9 होंगे। तो इसलिए इसको हर एक बार ऐड करने से बढ़िया उसको हर बार उसी डिजिट से जितने घंटे हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए 1 इंटू का 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 120 माइनस का 9 कितना आ जाएगा, 111, मतलब 111। इसी तरीके से सेकंड आवर में कितने लोगों ने छोड़ा, पहले आवर में कितने छोड़ा, 111 लोगों ने। इसी तरह सेकंड आवर में कितने छोड़े, इसको भी ऐसे करेंगे 120 माइनस का। अब यहाँ सेकंड आवर के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को, लोगों को, क्योंकि यहाँ पे लोग कितने हैं, 9 है। तो इधर सॉल्व करेंगे इसको 120 वैसे वैसे ही, 9 2 जा 18। इसको सॉल्व करा तो 120 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 102। इसी तरीके से तीसरे वाले में भी यही करेंगे, 120 माइनस का 3 इंटू का 9। तो 120 माइनस का 3 7 जा 3 9 जा 27। तो इसको सॉल्व करेंगे, 120 में से 27 आएंगे तो कितना बचेगा, 93 बचेगा। ये तो हो गया यहाँ तक का कि 1 2 3 आवर में कितने लोगों ने ग्रुप छोड़ा। तो तीसरे आवर में कितने लोगों ने छोड़ा, टोटल 93 लोगों ने। अब ये कितना था, तीसरे घंटे में 93 लोगों ने। तो यहाँ लिख देंगे पीपल, या फिर मेंबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सब में मेंबर भी मेंशन कर देते ब्रैकेट में, जिससे कि किसी को भी कंफ्यूजन ना हो। अब इसी के लिए, अब जैसे पिछली उसमें भी क्वेश्चन में भी लीनियर एक्सप्रेशन लिखा था, उसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए किसको, नंबर ऑफ मेंबर्स को nth आवर्स के, मतलब कि nth आवर में कितने नंबर ऑफ लोग बचेंगे उसमें, तो उसके लिए भी लिख लेंगे। तो लीनियर एक्सप्रेशन तो इक्वल टू में 120 वैसे के वैसे, क्योंकि ये तो फर्स्ट आवर में पहले से उतने की तरह टोटल लोगों में से, इसको टोटल में से कितने से nth आवर दिया हुआ है तो उसको nth आवर लिख लेंगे। n इंटू का कितना टाइम, कितने लोग थे, nth तो हो गया टाइम, उसके बाद 9 लोग से। तो इसका एक्सप्रेशन कितना बन गया, 120 माइनस का 9n। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ही लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, इसी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन में हम लोग पहले क्या पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हिंदी में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले, फिर उसके बाद फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, सेकंड 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। मतलब इसका क्या हुआ, अगर किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितनी है, 11 सेंटीमीटर है, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम। उसका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर उसकी हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम के लिए 3 चीज मैंडेटरी होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ फिक्स की गई है और हाइट हर बार चेंज हो रही है। तो इसके लिए इसमें क्या, इसमें भी वैसे ही करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो इसमें भी लीनियर पैटर्न को रिप्रेजेंट करना है कि लीनियर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसके लीनियर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो इसके लिए पहले जैसे लास्ट क्वेश्चन में टेबल बनाया था, वैसे इसमें भी टेबल बना लेते हैं, जिससे कि सोल्व करने में आसानी होगी और रिप्रेजेंट करने में भी। इसमें भी क्या होगा, 3 कॉलम बनेंगे,
जो कि इस ऐसे दिखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रेथ लिखेंगे, ब्रेथ लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एरिया भी लिख सकते हैं। और एरिया के साथ साथ, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए भी सबसे पहले क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या होता है इसमें, सबसे पहले लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ हम लोग को फिक्स दी गई है। तो इसमें वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम निकालते हैं तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो उसको इससे भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इजीली हम लोग फाइंड कर सकेंगे। तो एरिया भी लिख सकते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि इससे क्या रहेगा, जो एरिया अपना फिक्स रहेगा। तो एक बार निकाल लेंगे तो हम लोग को बार बार सॉल्व करने में कठिनाई नहीं होगी, इसलिए इसको पहले से ही निकाल के रख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी, इसमें कितनी वो दे रखी थी, फ्यूजन हो गई थी। यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पर कितना है 5 सेंटीमीटर। सेकंड कितना है इसमें 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर लिख लें। फिर यहाँ पर कितना है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या आएगा, ब्रेथ नहीं आएगा, ब्रेथ की जगह क्या आएगा यहाँ पर हाइट आएगा, क्योंकि हम लोग ब्रेथ नहीं दिया है ना, यहाँ पे हाइट दी हुई है। हाइट दी हुई है 5, 9 और 13। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। इसको एरिया से भी लिख सकते हैं और वॉल्यूम के लिए भी यूज करते हैं। वॉल्यूम के लिए कैसे यूज करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी लिख सकते हैं ऐसे भी। और वॉल्यूम इक्वल टू का एरिया इनटू का एच, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने एरिया पहले से निकाल के रखा, तो 11 7 जो कितना हो जाएगा, एरिया 77 हो जाएगा। तो इधर लिख देंगे कितना 77 इंटू का, अब इसमें कितना दिया है, हाइट कितनी दी है 5, तो 77 इंटू 5 कितना होता है 385। अब क्योंकि ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है उसके लिए क्या यूज करते हैं, किसी भी उसमें यूनिट पर क्यूब लग जाता है। इसी तरीके से 9 सेंटीमीटर के लिए ले लेंगे, तो उसके लिए भी एरिया फिक्स रहेगा। तो एरिया कैसे निकलेगा, 77 इंटू का, पहले से निकाल के रख लिया 77 आया, 11 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 11 इंटू का 7 77 आ गया, इंटू का यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, क्योंकि हाइट कितनी दी है 9 सेंटीमीटर। तो 77 इंटू 9 कितना हो गया 693 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से 13 सेंटीमीटर के लिए कर लेंगे। तो एरिया कितना है पहले से 77, तो 77 लिख लिया इंटू का 13, तो इसका 77 के साथ 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से इसको एक बार उसमें सरल भाषा में बता देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिससे कि निकाल के दिखा देते हैं, जिससे कि बच्चों को परेशानी ना हो, ना ही कंफ्यूजन हो। तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ कितनी हो गई 11, नहीं लेंथ हो गई इसमें 7 इंटू का ब्रेथ कितनी हो गई 11। तो ये अपना फिक्स हो गया 77, क्या निकल गया एरिया निकल गया, एरिया निकल गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है इनटू हाइट, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इक्वल टू का लेंथ इंटू का ब्रेथ इंटू का हाइट, तो यही होता है। तो इसी तरीके से इस वैल्यू में रख देंगे 77, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है 7, लेंथ हो गई 7, ब्रेथ हो गई 11 और हाइट कितनी हुई अपनी 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई का 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर भी उतना ही है 11 7 77 इंटू का 5, तो 385। इसी तरीके से ये तीनों सॉल्व हुए। ये एक उसके लिए है शो करने के लिए, जिससे कि बच्चा कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी तरीके से ये दोनों भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ये तो हो गया सॉल्व करने के लिए। अब इसको क्या करेंगे, लीनियर पैटर्न बनाएंगे इसके लिए, जो कि क्या फाइंड करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। मतलब ये लीनियर पैटर्न को रिप्रेजेंट करेगा किसके, रेक्टेंगुलर बॉक्स के। तो इसके लिए लीनियर पैटर्न के लिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, लीनियर पैटर्न, और नीचे क्या लिख देंगे
वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम का क्वेश्चन है तो वॉल्यूम तो लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले 77 फिक्स वैल्यू आ गई इनटू का हाइट, तो इसको कैसे लिख लेंगे 77h। तो ये इसका क्या हो गया, लीनियर पैटर्न हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की जैसा ही है। लास्ट क्वेश्चन में क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था क्वेश्चन में, और इसमें क्या निकालना है हम लोग, केवल एरिया निकालना है, क्योंकि उसमें क्या क्या फाइंड, उसमें फिक्स वैल्यू दी गई थी, लेंथ दी गई थी उसमें पहले से, और ब्रेथ पहले से फिक्स दी गई थी। क्योंकि उसमें वॉल्यूम निकालना था तो हाइट दी गई थी उसमें अलग अलग। तो इसमें कैसे किया गया है, इसमें लेंथ फिक्स की गई है और ब्रेथ अलग अलग दी गई है, जिससे कि हम लोग को एरिया फाइंड करना है। और फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब कि लीनियर पैटर्न को रिप्रेजेंट करना है जो किसे रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए हम लोग को उसका एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे लास्ट क्वेश्चन में टेबल बनाया था वैसे इस क्वेश्चन में टेबल बना लेते हैं, फिर उसमें हम लोग चीज़ों को लिखेंगे। तो लिखने के लिए सबसे पहले इसका टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर टेबल नहीं बनाएंगे तो उससे रिप्रेजेंटेशन इसका खराब हो जाता है और देखने में सही नहीं लगता, इसलिए इसको एक परफेक्ट फॉर्मेट में बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया गया था, इसमें ब्रेथ दिया गया है, तो ब्रेथ लिखेंगे और लेंथ लिखी, लेंथ दी गई है इसमें। तो ब्रेथ का एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम लोग ब्रेथ लिख लेंगे और फिर और उसकी वैल्यू लिख लेंगे जो इसमें दी गई है। कितनी वैल्यू दी गई है, 3 वैल्यू दी गई है, तो इसके लिए 3 कॉलम बना लेंगे। इसी तरीके से और इसमें क्या क्या दिया गया है, रेक्टेंगल की लेंथ दी गई है। तो सबसे पहले इसमें 3 कॉलम बना लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दे, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे। यहाँ पे एरिया इक्वल टू का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या है, पहले 12 सेंटीमीटर के लिए सबसे पहले क्वेश्चन किया गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। जैसे 12 सेंटीमीटर के लिए अब निकालना है इसको, तो उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले 13 तो फिक्स लेंथ दी गई है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर कितना कर लिख देंगे, 13 इंटू का 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 13 इंटू 12 कितना होता है, 156 सेंटीमीटर। क्योंकि ये एरिया है तो एरिया की जो यूनिट होती है इसमें आती है हमेशा स्क्वायर में आती है, इसलिए स्क्वायर में लिख दिया। और इसी तरीके से 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को भी किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 13 इंटू का 10 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड पार्ट भी ऐसे करेंगे, तो 13 इंटू का 8, तो 13 इंटू का 8 कितना होता है, 104। तो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में लीनियर एक्सप्रेशन बनाया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी लिख लेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन लिख लो या फिर पैटर्न लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब इसका एरिया, एरिया तो अपना एरिया के लिए अपना जो लेंथ थी वो तो फिक्स थी, तो सभी के लिए वो तो फिक्स रहेगी। तो उसको सबसे पहले 13 लिख दिया। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ दी गई थी अलग अलग थी, तो इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई बी से कर दें, क्योंकि बी कितनी भी हो सकती है। अभी 3 दी है, कोई ज़रूरी नहीं कि 3 ही दी हो, 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। तो उसको किससे डिनोट कर दिया, बी से डिनोट कर दिया। तो इसके लिए एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा, 13b। यही इसका आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। मतलब कि सरिता क्या करती है, रीड करती है बुक जो कितने पेजेस की है, 500 पेजेस की है। शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। तो कितने पेज पढ़ती है एक दिन में, 20 पेज पढ़ती है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। मतलब कि जब वो पढ़ रही है तो जब तक उसने पढ़ी 15 डेज के बाद पूछ रहा है कि उसने कितने पेज पढ़ लिए और उसमें कितने पेज बचे हैं 15 दिन के बाद में। तो उसी चीज को उसको एक्सप्रेशन के द्वारा लीनियर पैटर्न के द्वारा एक्सप्रेस करना है।
तो इसके लिए सबसे पहले जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग टेबल बनाई थी, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर टेबल बना लेंगे। टेबल में इस बार थोड़ा सा अलग चीज़ें भरनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में एरिया और वॉल्यूम के बारे में चल रहे थे, जैसे 2D और 3D शेप के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पर सीधे बुक पर आ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, कितने डेज में हम लोगों ने कितनी चीज़ें क्या क्या चीज़ें करी, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बुक थी कितनी 500 पेजेस की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले डेज लिख लेंगे, मतलब कितने डेज में सरिता ने बुक पढ़ी और कितने डेज बचे, तो उसको डी से रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ पर पेजेस लेफ्ट लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग को फाइंड करना है कि 15 दिन के बाद उसने जब बुक पढ़ी तो उसके बाद कितने पेजेस बचे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर कितने पेजेस के बारे में बात की है, यहाँ पर भी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया। तो इसको लिए जैसे पहले बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, जब भी हम लोग को ड्यूरेशन नहीं दिया गया होगा तो उसके लिए हम लोग अपनी तरफ से ही मान लेंगे 3 दिन का। तो 15 दिन का हम लोग 3 दिन का मान के चलेंगे, 1 2 एंड 3। अब इसमें शो कर लेंगे, हम लोग शो करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट दिन के लिए सबसे पहले उसका पहले दिन कितने पेजेस थे, टोटल 500 पेजेस थे। तो 500 को कैसे कर सकते हैं, तो कितने पेजेस थे 500 इंटू, तो इसमें कितने करेंगे 20 पेजेस पढ़े ना उसने, तो पहले दिन उसने 20 पेजेस पढ़े, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, और घट रही है तो क्या होगा माइनस होगा, तो इसको लिख देंगे 1 इंटू का 20, क्योंकि एक दिन में 20 पेज पढ़ रही है इसलिए 1 से इंटू कर दी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी करा था। तो बार बार ऐड करने से कि एक दिन में 20 पेज पढ़े, दूसरे दिन में 20 पढ़े, तो ऐसे बार बार ऐड करने से बढ़िया उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। तो 500 माइनस का 20, इसी तरीके से इसको सॉल्व जल्दी कर लेंगे, इससे आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो जैसे 20 पेज घटे, 20 पेज पढ़ लिए, तो टोटल पेजेस उसके बाद कितने बचे, 480 पेजेस बचे पहले दिन में। इसी तरीके से सेकंड दिन भी उसने कितने पढ़े, 2 इंटू का 20, तो 500 माइनस का 40, तो इसके लिए इसके कितने पेजेस बचे 460। पहले दिन में 20 पेज पढ़े थे 480, दूसरे दिन में उसका दुगना कर दिया तो 40 पेज हो गए, 40 को माइनस करा 50 से तो 460 हो गए। इसी तरीके से तीसरे दिन भी कितना हो गया, 3 से 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 500 माइनस का 3 2 60, तो 500 माइनस 60 कितना आ जाएगा इसमें, 3 2 6, यहाँ पर 3 2 6 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 15 आएगा, क्योंकि हमने 2 ये निकाल लिया और ये क्या कर रहा है 15 डेज के बाद कह रहा है, तो 2 के बाद यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग इसका निकाल लेते, 15 डेज का निकाल लेते। तो यहाँ पर इसकी जगह पर 3 की जगह हम लोग कितना लिख देते 15, तो 15 से इंटू 2 करेंगे इसको, तो इसको काट देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है उसके लिए सॉरी। तो 500 माइनस का 15 इंटू का 20, तो 5 2 जा 300 आ गया, तो 500 में से 300 गया, तो कितने पेज बचेंगे 15 दिन के बाद, 200 पेजेस बचेंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी चीज को कैसे लिखेंगे हम लोग, लास्ट में देयर आर 200 पेजेस आर लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो ये लिख देंगे। इसके बाद लीनियर पैटर्न बना देंगे इसका, तो लीनियर पैटर्न कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो लीनियर पैटर्न के लिए सबसे पहले 500 अपने पास टोटल पेजेस थे, वो तो फिक्स रहेंगे। उसके बाद डेज को किससे रिप्रेजेंट करा था, डी से, तो डी से इसका मल्टीप्लाई कर दिया, और एक दिन में कितने पेजेस पढ़ रहे थे 200 पेज, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका लीनियर एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा 500 माइनस का 20 डी, ये इसका आंसर हो जाएगा।